आज हम लोग 10वां चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ें। कंप्यूटर नेटवर्क बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आज हम जितने भी चीजें देख रहे हैं, इंटरनेट हो चाहे फाइल शेयरिंग हो, वो सब कंप्यूटर नेटवर्क का ही कमाल है। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो अगर हम वैसे तो बहुत कॉमन है कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जहां दो या दो से अधिक कंप्यूटर मिलते हैं दैट इज नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों या पेरिफेरल जैसे स्कैनर, प्रिंटर अथवा फैक्स आदि का अंतर संबंध यानी इंटरकनेक्शन। किसका इंटरकनेक्शन? दो या दो से अधिक कंप्यूटर उपकरण का, जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। इससे फायदा बहुत होता है। जैसे आपके पास एक प्रिंटर है, 10 लोग काम करने वाले हैं, बड़ा आसानी से प्रिंटर शेयर हो गया, अपने जो 10 प्रिंटर खरीदने की जरूरत पड़ी। स्कैनर आपके पास एक है, आपने क्या किया, शेयर कर लिया, एक स्कैनर से काम हो रहा है। ठीक, तो ये सब आपको फायदे मिलेंगे। आगे बात कर रहे थे डेटा यानी सूचना, इंफॉर्मेशन और संसाधनों, रिसोर्स और कार्य की साझेदारी शेयरिंग करने के उद्देश्य से कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग क्यों करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग शेयरिंग के लिए करते हैं। ठीक, और शुरुआत की बात करें तो जैसे हम सभी लोग आरपा नेट में स्टार्ट किया था, इंटरनेट की बात करें, नेटवर्क की बात करें, वो सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होने वाली चीज है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को नेटवर्क पर केबल या मॉडेम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? केबल या मॉडेम का प्रयोग करके सूचना यानी इंफॉर्मेशन को साझा यानी शेयरिंग तथा स्थानांतरित यानी ट्रांसमिट की अनुमति, परमिशन देता है। मतलब कि किस प्रकार जुड़ेंगे और किस प्रकार चीजों को भेजेंगे। आगे बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रण, कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, एक पर नियंत्रण नहीं होता बल्कि प्रत्येक कंप्यूटर का होता है। नहीं, एक का नहीं होता बल्कि हर कंप्यूटर का। कंप्यूटर नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता। मतलब कोई नेटवर्क है तो ऐसा नहीं कोई एक ही कंप्यूटर पर नेटवर्क, हाँ क्लाइंट और सर्वर बेस्ड है तो कह सकते हैं कि क्लाइंट है जो सर्विस लेगा और सर्वर जो सर्विस देगा। ठीक है, तो किसी नेटवर्क में संचार कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए 4 एलिमेंट की जरूरत होती है। कितने एलिमेंट की जरूरत होती है? 4। अगर हमें नेटवर्क की हम बात करें तो 4 एलिमेंट चाहिए होते हैं। ठीक, तो 4 एलिमेंट कौन कौन है? पहला सेंडर, भाई कंप्यूटर होगा तो कोई भेजने वाला तो होगा ही। तो प्रेषक वह उपकरण, डिवाइस होता है जिसके पास डेटा हो और उसे नेटवर्क से जुड़े अन्य उपकरणों पर भेजने, सेंड की आवश्यकता, मतलब सेंड किया सके। आगे बात करते हैं माध्यम यानी मीडियम की। मीडियम बात करें तो यह युक्ति या डिवाइस से दूसरे युक्ति डिवाइस में आंकड़ा, डेटा स्थानांतरित, ट्रांसफर करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। मतलब देखिए एक नेटवर्क में सेंडर होगा, भाई नेटवर्क है तो कोई भेजेगा और किसके माध्यम से भेजेगा? भाई ऐसा नहीं कि हवा में चलिए, हवा भी एक माध्यम है। वायरलेस की बात करें तो हवा भी एक माध्यम है, तो एक कोई माध्यम होगा। ठीक है, तो जैसे माध्यम की बात करें तो वायर, केबल, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये सब माध्यम है जिसके माध्यम से जो है हम इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। आगे बात करते हैं तो पहला था सेंडर, भेजने वाला, दूसरा माध्यम था, तीसरा है प्राप्तकर्ता। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज तो प्राप्त करने वाला। यह एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो नेटवर्क पर युक्ति डेटा की उम्मीद एक्सपेक्ट करता है, भैया अब कोई डेटा आएगा। भेजने तथा प्राप्त करने की कार्य विधि या प्रोटोकॉल, मतलब कोई भेजा कोई प्राप्त किया, इसके लिए एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमने आपको बताया था, प्रोटोकॉल क्या था? रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये किस भाई ऐसा नहीं कि किसी ने भेज दिया कोई प्राप्त कर लिया, इसका एक नियम होगा, इस तरीका होगा। जैसे कि किसने भेजा तो किस माध्यम जाएगा, किस प्रकार जाएगा। तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। 2 अलग अलग डिवाइसेस के बीच एक विश्वसनीय संचार, रिलायबल कम्युनिकेशन या आंकड़ा साझाकरण, ये डेटा किस प्रकार आपस में एक दूसरे को शेयर करेगा, इसका क्या है? एक नियम कानून। शेयरिंग स्थापित करने के लिए हमने नियमों के समूह की आवश्यकता होती है। प्रोटोकॉल क्या है? नियमों का समूह, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो प्रेषक, सेंडर और रिसीवर दोनों द्वारा सहमत, मतलब भेजने वाला भी सहमत हो, रिसीवर दोनों सहमत। प्रोटोकॉल के बिना 2 युक्तियां एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। ठीक है,
प्रोटोकॉल के बिना दो युक्तियां एक दूसरे से, लेकिन वे संसूचित नहीं कर सकती, मतलब जुड़ तो सकती हैं लेकिन वो क्या कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो आपस में जुड़ तो जाएंगे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि अब यहां पर आपको दिखा रहा है सेंडर है और आपका ये रिसीवर है और बीच में क्या है, मीडियम है। ठीक है, किसी मीडियम के माध्यम से ही सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। ठीक, आगे एग्जाम में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी मदद से आइए समझते हैं। टेलीविजन ट्रांसमिशन उदाहरण सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। सिंप्लेक्स में आपको बता दूं, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि एक वन वे होता है, मतलब एक भेजेगा दूसरा प्राप्त करेगा, दूसरा उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकता। एक्नॉलेजमेंट मतलब जैसे कि टीवी में समाचार आ रहा है, अब आपको कोई समाचार गलत लग गया, आप उसको बोलोगे नहीं भाई आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं, आप टीवी सुनिए भाई। तो ये क्या है, टेलीविजन की बात करें तो सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मतलब सेंडर भेजेगा, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। आगे बात करें ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसमें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, इसमें एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट है, कभी जरूरत पड़ी तो आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसमें हम संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है, वही चीज है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण ही ऐसा होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वाईफाई का पूरा नाम डब्ल्यू फॉर वाईफाई, इसे बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं इसको, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक, आगे है संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को कहते हैं, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ कहते हैं। विभिन्न सर्वर तथा कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करने को कार्य है। तो अगर हम बात करें कि विभिन्न सर्वर हमने बताया था कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको जोड़ने के कार्य जो होते हैं टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, भाई पॉइंट होगा, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट होगा, उसी के माध्यम से जुड़ता है। आगे बात करें IMAP प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, ईमेल का। भाई ईमेल में हम लोग IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। आगे बात हो रही है डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय कहलाता है। तो अगर नियमों की बात करें तो वो कहलाता है प्रोटोकॉल्स। आगे बात करें कि ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें तो स्विचिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्विचिंग का। स्विचिंग के प्रयोग से हम कंप्यूटर को उससे जोड़ते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं इंटरनेट कार्य करता है। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट किस पे कार्य करता है, केवल पैकेट स्विचिंग पे। इंटरनेट केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। आगे बात करें ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में, इंटरनेट हम बात करें ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में डेस्टिनेशन पता का आकार होता है। तो ये कितने बाइट का होता है, ये सब मेमोराइज करने वाली चीजें 6 बाइट का होता है। ठीक, आगे है सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का कार्य क्या है। रिपीटर मतलब जो रिपीट करे, तो नेटवर्क में ये आपका फिजिकल लेयर में होता है। अब अगर आप बात करें जिसे OSI लेयर होती है, इसमें 7 लेयर होती है, तो जो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर होता है, दूसरा जो लेयर होता है डेटा लिंक लेयर होता है। तो अगर जो रिपीटर होता है वो फिजिकल लेयर में होता है। ठीक, आगे है नेटवर्क के मूल अंग। अगर किसी नेटवर्क के मूल अंग की बात करें तो किसी नेटवर्क के 5 मूल अंग होते हैं। कितने होते हैं, 5 मूल अंग होते हैं।